Good morning, students. Today we will discuss about the chapter number 8's question answer. That is the cell structure and function. So let's start. First of all, we are having a true false. Indicate whether the following statements are true or false. Unicellular organisms have one celled body. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी वन सेल बॉडी होती है, सो दैट इज़ द ट्रू. मसल सेल्स आर ब्रांच्ड. मसल सेल्स जो होते हैं वो क्या ब्रांच्ड होते हैं? नो. द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन. नो. Then amoeba has irregular shape. Yes. Then make a sketch of the human nerve cell. What function do nerve cells perform? The nerve cell receives and transfers message, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. बेटा जो नर्व सेल्स होते हैं वो मैसेज को रिसीव करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं और हेल्प करते हैं टू कंट्रोल और कोऑर्डिनेट. जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स वर्क करते हैं उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में ये मदद करते हैं. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. Here center portion is nucleus, and around the nucleus that is the cell body. And branched filaments, these are known as dendrites. And this full body जो that is the showing, that is the axon. And the structure is ending with the nerves ending. These are the nerve endings. Then write a short note on the following साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ऑफ द सेल. इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द साइटोप्लाज्म. दिस जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. बेटा जो जेली लाइक सब्सटेंस जो न्यूक्लियस के बीच में और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. वेरियस ऑर्गेनेलीज होती हैं जैसे कि राइपोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं. ये सारे कहाँ होते हैं? प्रेजेंट साइटोप्लाज्म में. और ये इनका काम क्या है? टू हेल्प द एक्सचेंज एंड स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस अमंग सेल ऑर्गेनेलीज. कि जो सेल्स ऑर्गेनेलीज हैं उनके बीच में सब्सटेंसेस को स्टोर करके रखना और जो सब्सटेंस हैं उनको एक्सचेंज करना. दैट इज़ द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म. और मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो मोस्टली किस में होती हैं? सारी साइटोप्लाज्म के अंदर. देन हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. इन बोथ केसेस हियर इज अ सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. Then vacuoles, nucleus and cytoplasm. Then let's discuss about the nucleus of the cell.
The central dense round body in the center is called the nucleus. जो सेंटर बॉडी है, जो है डेंस बॉडी जो कि सेंटर में, उसको हम बेटा न्यूक्लियस बोलते हैं। और इट्स इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल। न्यूक्लियस जो है एक सेल का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और ये जनरली स्फेरिकल होता है और कहाँ होता है, सेल के सेंटर में। इट कैन बी सस्टेन्ड एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसको हम ईजिली माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, राइट। और न्यूक्लियस जो है वो सेपरेट होता है साइटोप्लाज्म से बाय मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म से सेपरेट जो करती है इसको एक लेयर, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म को जो मेम्ब्रेन न्यूक्लियस से सेपरेट करती है, दैट इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो पोरस। और ये मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस होती है और ये इसमें से मटीरियल्स जो हैं साइटोप्लाज्म के अराउंड जो है वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। और एक छोटी स्फेरिकल बॉडी न्यूक्लियस के बीच में भी प्रेजेंट होती है, उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियस को बीच में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। न्यूक्लियस के बीच में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, जीन्स को कैरी करते हैं और हेल्प करते हैं इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट्स से लेके बच्चों तक के जो कैरेक्टर्स जाते हैं जीन्स ही कैरी करते हैं और जीन्स के बीच में क्या होती है, हेरिडिटी कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गेनेलीज। अब कौन सा पार्ट जो है किसके बीच में ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। साइटोप्लाज्म gelatinous fluid inside the cell contains various organelles like mitochondria, Golgi bodies and ribosomes. Then make sketch of animal and plant cells. State three differences between them. अब ये जो यहाँ पे है एनिमल सेल, प्लांट सेल, इसका आपको एक स्केच बेटा ड्रॉ करना है यहाँ पे, ठीक है। और डिफरेंस देना है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। स्ट्रक्चर वी हैव ऑलरेडी सीन, cell membrane, vacuole, nucleus and cytoplasm. So let's see the difference. सेल वॉल जो है प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है बट एनिमल सेल में एब्सेंट है। ये प्लांट सेल के बीच में सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट भी है और सेल को डिवाइड करने में हेल्प करती है। प्लास्टिड्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में ये एब्सेंट होगी। और वैक्यूल्स हैं, प्लांट्स के केस में वैक्यूल लार्ज होता है बट इफ़ वी टॉक अबाउट एनिमल सेल तो इसके बीच में वैक्यूल जो है वो स्मॉल होगा और हो सकता है वो एब्सेंट हो। Then state the difference between eukaryotes and prokaryotes. It's a very important question beta. Okay, so listen it carefully. Prokaryotes, the cell having nuclear material without nuclear membrane. सेल के बीच में न्यूक्लियर मटेरियल होता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं होती, एब्सेंट होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द ऑर्गेनिजम्स विद दीज काइंड्स ऑफ सेल्स, जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में ऐसे काइंड्स इस तरह के सेल्स होते हैं उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। देन यूकैरियोट्स हैं,
ओयोक्रोट्स होते हैं जिनके बीच में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसमें विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था न्यूक्लियर मटेरियल, लेकिन इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। उसको हम बोलते हैं यूकेरियोटिक सेल्स। द ऑर्गेनिजम्स विद दीज काइंड ऑफ सेल्स, जिन ऑर्गेनिजम्स के बीच में इस तरह के सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं यूकेरियोट्स। ठीक है, जैसे अनियन सेल्स हैं, चीक सेल्स हो गए, तो हम इसके बीच में यूकेरियोट सेल्स हैं। मीन्स ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल है, न्यूक्लियस है और साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो प्रेजेंट। बच्चों में काफ़ी टाइम इस चीज़ में कन्फ्यूजन रहता है कि किस केस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और नहीं होता। सो अगर आप इसको 2-3 बार देख लोगे, पढ़ लोगे, सुन लोगे तो ये आपको कभी नहीं भूलेगा कि प्रोकैरियोट्स जो है उसमें सेल्स के बीच में न्यूक्लियर मटेरियल होता है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द प्रोकैरियोट एंड यूकेरियोट्स मतलब विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? Then, where are the chromosomes found in a cell? State the function. क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अभी अभी हमने ये डिस्कस किया है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और ये जीन्स कैरी करते हैं और इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र करते हैं करैक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के बीच में। देन क्वेश्चन नंबर 8, cells are the basic structural units of living organisms. Explain. Both bricks in building, जैसे bricks जो हैं building में और cells जो हैं living organism में, ये basic structural units हैं। All basic functions for the organism survival take place inside cell. सभी basic functions जो organisms के हैं वो cell के अंदर survive करते हैं। एज ब्रिक असेंबल टू मेक अ बिल्डिंग, जैसे एक ब्रिक जो है एक बिल्डिंग को बनाती है, उसी तरह सेल्स जो हैं असेंबल होके ऑर्गेनिजम्स की बॉडी तैयार करते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स, जो सेल्स के ग्रुप्स होंगे उनको हम बोलते हैं टिश्यू, और टिश्यू जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन जो होगा बॉडी का उसको परफॉर्म करेगा। और जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं वो आगे ऑर्गन्स बना लेते हैं। ठीक है, एंड इन द सेम वे अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गेनिज्म, उसी तरह ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो हैं वो आगे क्या बना लेते हैं? ऑर्गेनिजम्स। सेल है हमारे पास, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू, टिश्यूज़ मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स के आगे क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। आई होप इज इट क्लियर टू एवरीवन? दैट्स वाई इसीलिए सेल्स को कंसीडर किया जाता है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। Then explain why chloroplasts are found only in plant cells, कि जो क्लोरोप्लास्ट ही जो है वो क्यों पाया जाता है प्लांट सेल्स में, ओनली इन प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स में क्यों नहीं पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली बिकॉज क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके बीच में क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल्स में पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के बीच में सिर्फ क्लोरोफिल होती है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल है। क्लोरोफिल ट्रैप्स सेल एनर्जी एंड यूज इट टू प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स। क्लोरोफिल क्या करता है? ट्रैप कर लेता है सेल की एनर्जी को और इसको यूज़ करता है फूड बनाने के लिए। सो आई होप कि ये जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस थे सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, सो
watch it carefully to understand this concept.